एपिसोड 17 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। फिर वो दोनों वॉशरूम चले जाते हैं। गो बोलता है जी का बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो इतना बेकार लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाई है। वो बोलता है चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पास दूसरा प्लान भी है। क्या हो गया, तुम्हें डर लग रहा है क्या। गो बोलता है मुझे क्यों डर लगेगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में डर लगता है क्या। वो बोलता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जी का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। गो उसके हाथों से वो दवाई ले लेता है और बोलता है सभी लड़कियां सेम होती है, अगर तुम किसी तरह उसे अपने बेट में ले आओ फिर उसके बाद वो तुम्हारी सभी बात मानेगी। वो हंसते हुए बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दे रहा हूँ क्योंकि तुम आज के बाद सन फैमिली के सन इन लॉ बनोगे। गो बोलता है चिंता मत करो, अगर मैं ये कर पाया आज तो मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। वो अपने मन में बोलता है बच्चे, अब मैं आराम से तुम्हें आगे चल के ब्लैकमेल कर सकूंगा, अब तुम मेरे लिए एक खिलौने की तरह हो। गो वहाँ पर आ जाता बोलता है हे जी ये लो, ये रेड वाइन पियो। यंग धीरे से बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पक्का नहीं पीता। जी बोलते तुम बोलना क्या चाहते हो। फिर वो अपने मन में बोलती है ये तो एक रेड वाइन का गिलास है, इसमें क्या गलती हो सकता है। फिर वो गिलास को उठाकर वहीं पर पी लेती है। यंग अपने मन में बोलता है ओह तुम मेरा एडवाइस को मना कर रही हो ना, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा मुझे मत बोलना। वो बोलते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने प्राइवेट करोगे रिजर्व किया है, वहाँ पर जाकर हम लोग रिलैक्स होकर गाना गा सकते हैं। फिर वो लोग प्राइवेट रूम में पहुंच जाते हैं। यंग अपने मन में बोलते हैं लगता है कि वो दवाई काम करने लग गया है, चलो देखते हो कि ये कितना देर रोक सकती है, ये लोग सही में बहुत ही बेकार इंसान है। ली चलाते हुए बोलते हैं हे तुम्हें पीना ही है तो बाहर जाकर पियो, क्या तुम हमारे लंग्स को मारना चाहते हो क्या। हम लोग यहाँ पर गाना गा रहे हैं, तुम्हारे धुआं के कारण हम लोग का दम यहीं पर घुट जाएगा। ली वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है कोई भी यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गई है, मैं वॉशरूम में जाकर आराम से पीऊंगा, अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगा। दूसरी तरफ जी अपने मन में बोलती है ये बहुत ही अजीब है, मेरा बॉडी अचानक से इतना गर्मा क्यों गया है। गो उसके पास जाके बोलते हैं हे जी क्या हो गया तुम्हें, यहाँ पर आराम करने का रूम भी है, कैसे रहेगा कि तुम वहाँ पर जाकर आराम करो। जी वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है मुझे बाथरूम जाना होगा। फिर वो वॉशरूम में जाकर उंगली करने लग जाती है। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है क्या जी पागल हो गई है क्या, इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पीछे में खड़ा हूँ, ये यहाँ पर आराम से कर रही है वो भी मेरे सामने। दूसरी तरफ गो बोलता है धत तेरी की, वो वॉशरूम चली गई है, लग रहा है कि वो वहाँ पर जाकर उंगली कर रही होगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। वो बोलता है हे ब्रदर चिंता मत करो, वो मेडिसिन के असर में कोई भी लड़की अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, हालांकि उसे पता होगा कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी अपने मन में बोलती है आज मुझे हुआ क्या है, मुझे सही में एक लड़की की जरूरत है, नहीं ये दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, वो सब लोग मेरे फैमिली बैकग्राउंड के चलते मेरे पीछे आ रहे हैं, रुको मैं यंग के बारे में क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ गो बोलता है हे ब्रदर तुम्हें क्या लगता है जी हमारे बारे में बता देगी क्या। वो बोलता है लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सन फैमिली आज के समय में एक नॉवल की फैमिली है, अगर यहाँ पर कोई भी स्कैंडल होने वाला होगा तुम्हें क्या लगता है वो लोग इनके बारे में रिपोर्ट करेंगे क्या। उसके अलावा हम लोग बिना कपड़ा के उसका फोटो ले लेंगे जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगा। दूसरी तरफ जी यंग का नाम लेकर उंगली कर रही होती है। यंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये मेरे बारे में सोच के ये सब कर रही है, मैं तो इससे ज्यादा मिला भी नहीं हूँ, लगता है कि मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ या फिर शायद मैं इसका टाइप का हूँगा। तभी यंग का फोन आ जाता है। वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, अभी के समय में ही फोन आना चाहिए, रुको क्या ये अंधी है क्या, इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी जी उसके पास जाके बोलती है हे यंग मुझे किस करो। यंग अपने मन में बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि वो ड्रिंक को मत पियो, लेकिन तुमने मेरा बात ही नहीं सुना। दूसरी तरफ गो बोलता है हे ब्रदर आपको क्या लगता है वो ये कर लेगी क्या। वो बोलता है मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आधा घंटा हो चुका है, वो अपने आप को इतना देर कैसे संभाल ली है। दूसरी तरफ यंग और जी अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलती है तो पहले यंग ये बोलना चाह रहा था ये गुओ का हाथ है, उसने मेरे वाइन में कुछ मिला दिया है। फिर वो बोलती है जल्दी करो हमें बाहर जाना होगा, बाहर में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। यंग बोलते हैं हे जी बोलती है प्लीज कुछ मत बोलो, हम सभी लोग सेम है, हम सभी को पर्सनल नीड का जरूरत होता है, बाहर में जाने के बाद ऐसा दिखाना कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। यंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये मेरा गलती है, तुम मुझे क्या समझ रही हो, क्या मैं एक टॉय हूँ क्या। तभी जी बोलती है लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, लगता है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। यंग बोलता है मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हारा तो ये पहली बार है ना। कुछ देर के बाद वो दोनों शॉक्ड होकर बोलते हैं तुम दोनों। जी बोलते हैं मुझे माफ करना, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, वो वाइन को पीने के बाद मुझे बहुत ही उल्टी आने लग गया था और मेरा बॉयफ्रेंड पूरी समय मेरे साथ ही था। वो बोलता है ओ ऐसी बात है जी, हमें बहुत ही काम है इसलिए हम लोग पहले चलते हैं। कुछ देर के बाद ली बोलती है हे जी क्या वो लोग चले गए क्या। जी बोलती है हाँ वो लोग चले गए, हम लोग भी चलते हैं। ली यंग को देख के बोलती है हे तुम यहाँ पर क्यों हो,
अब ये मत बोलना कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो। यंग वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। जी बोलती है तुम्हारा कजिन सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ली बोलती है इंटरेस्टिंग। जी बोलती है क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड है क्या। यंग बाहर में जाते हुए बाव को देखता है। वो गुस्से से बोलता है उसका हिम्मत सही में बहुत ही ज्यादा हो गया है, मैं उसका पाँव तोड़ डालूंगा। यंग उसके पास जाके बोलता है हे बाव। बाव बोलता है ओ ब्रदर यंग ये तो तुम हो। यंग बोलता है बाव तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम इतना गुस्सा में कहाँ पर जा रहे हो। बाव बोलते हैं जेल से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर गार्ड का काम कर रहा हूँ और मैंने वेटर से सुना है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा था। जबकि तुम यहाँ पर हो, चलो साथ में चलते हैं, तुम्हारा स्किल मेरे साथ रहेगा तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। यंग बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, चलो साथ में चलते हैं, लेकिन प्लीज अपना हाथ हटा लो नहीं तो लोग हमें कुछ और ही समझेंगे। रुको ये तो वही है ना। बाव बोलता है हे यंग क्या हो गया, क्या तुम मुझे जानते हो क्या। यंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, अभी मैं इसके साथ ही खाकर उठा हूँ, तो तुम इसे कैसे सबक सिखाओगे। बाव बोलता है मैं इसे बाहर फेंकने से पहले बहुत ही मारूंगा। यंग बोलता है मारना, ये तो बहुत ही ईजी हो गया इसके लिए, कैसा रहेगा कि तुम ये प्लान को फॉलो करो। फिर वो अपना प्लान उसे बता देता है। बाव बोलता है यंग सही में तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अलग लेवल का है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है क्या। गो शॉक्ड होकर बोलता है तुम कौन हो। बाव बोलता है मैं यहाँ का सिक्योरिटी चीफ हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गो बोलता है सर मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था, जबकि ऐसा बात है फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। बाव से पंच मारते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छू के यहाँ से आराम से चल जाओगे। गो बोलता है तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। बाव बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा, तुम मेरे गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस तरह का पनिशमेंट दूं। गो बोलता है तो तुम एक लड़की को भेज के मुझे परेशान कर सकते हो। बाव बोलता है एक लड़की, सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो। हे डू ये तुम्हारा है, इसे आज जन्नत दिखा दो। डू उसके पास जाके बोलता है ये लड़का सही में बहुत ही सुंदर है। गो चिल्ला के बोलता है हे तुम कौन हो और मेरे ऊपर से हटो। कुछ देर के बाद बाव बोलता है हे कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें मजा आया। गो घबराते हुए बोलता है हाँ मुझे बहुत ही मजा आया। बाव बोलता है ओ तुम्हें मजा आया, क्या मैं उसे एक बार और बुला दूं क्या। गो बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कोई नॉक करने लगता है। बाव बोलता है क्या हो गया तुम्हें। गार्ड बोलता है हे ब्रदर बाव तुम्हारा दोस्त मिलने आया तुमसे। बाव बोलता है मेरा दोस्त, वो कौन है। गार्ड बोलता है बिग ब्रो यंग है। यंग अंदर आ जाता है, बोलता है हे बाव क्या तुम बिजी हो क्या। बाव बोलता है ओ ब्रदर यंग ये तुम हो, यहाँ पर आ जाओ। मैं बिजी नहीं हूँ, मैं ये लड़के को संभाल रहा था, ये मेरा गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था, मैं अभी इसे पानी में फेंकने वाला था। तभी गो चिल्ला के बोलता है हे यंग मुझे बचा लो। बाव उसे मारते हुए बोलता है तुम ब्रदर यंग का नाम लेकर बुला रहे हो। यंग उसके पास जाके बोलता है ओ प्रेसिडेंट गोवा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गो बोलता है हे ब्रदर यंग मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। यंग बोलता है हे ब्रदर बाव इसे जाने दो, ये मेरा गर्लफ्रेंड का दोस्त है। बाव बोलता है हे ब्रदर यंग हम दोनों दोस्त हैं, तुम तो जानती ही होगे हमें सबसे बढ़िया अपना रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया लगता है, ये लड़का तुम्हारा नाम लेकर बचना चाह रहा है, अगर तुम इसे बचाना चाह रहे हो तो ये बताओ तुम्हारी इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यंग बोलता है ये मेरे अंडर में काम करता है। गो बोलता है हाँ ये सही है, मैं ब्रदर यंग का नौकर हूँ। हे ब्रदर बाव प्लीज यंग के नाम पे मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। बाव बोलता है तो तुम इससे पहले क्यों नहीं बोले इसके बारे में। गो बोलता है मैं ब्रदर यंग का नाम नहीं लेना चाह रहा था, इनका रेपुटेशन इससे खराब हो जाएगा। बाव बोलता है मैं ब्रदर यंग का रेपुटेशन के कारण तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, जब ब्रदर यंग को तुम्हारी जरूरत नहीं होगा मैं उस दिन तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। गो बोलता है मैं पूरी जिंदगी ब्रदर यंग का नौकर बना रहूंगा, चिंता मत करिए मैं आगे चलकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ब्रदर यंग का नाम खराब हो जाए। बाव बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन भूलो मत यहाँ पर जो भी हुआ है मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, अगर तुमने आगे चल के कुछ भी गड़बड़ी किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग पूरी सिटी में फैला दूंगा। गो बोलता है नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बाव बोलता है ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे ब्रदर यंग से बातें करना है। गो वहाँ से भागते हुए बोलता है ठीक है सर अब मैं चलता हूँ। वायो बोलता है हे ब्रदर यंग सही में तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अलग लेवल का है, वो गो तो अब तुम्हारा पूजा करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा। यंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया, ठीक है अब मैं चलता हूँ, बहुत ही रात हो चुका है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है।